आज हम लोग जीके का टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एमटीएस, पोस्टमैन और पीए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, कल्हन द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो कल्हन द्वारा राजतरंगिणी नामक जो पुस्तक लिखी गई थी, तो ये कल्हन जो थे ये कश्मीर के थे। अगला क्वेश्चन नंबर, वो भारतीय राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, यानी जो कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा है, कोस्ट लाइन एरिया सबसे ज़्यादा है, किसका है? हमारे गुजरात का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के 3 अंगों में से है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग है। नौकरशाही जो है सरकार के 3 अंग में से नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकटों की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है डाक टिकटों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो सर्वोच्च कमांडर हमारा राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हमारा राष्ट्रपति होता है। उसके बाद पिछले क्लास में हम लोगों ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में भी पढ़ा था। तो सीडीएस क्या होता है देखिए, तो सीडीएस देखिए आर्मी होता है, उसके बाद हमारे नेवी होता है, उसके बाद हमारा एयरफोर्स होता है। तो पहले तीनों सेनाओं में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होता था। तो जब से हमारी जो मोदी की सरकार आई, उसके बाद क्या हुआ कि तीनों सेनाओं का एक जो है हेड बनाया गया। हेड बनाया गया मतलब ऑपरेशनल हेड बनाया गया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि तीनों सेनाओं का जो इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, वो सीडीएस के साथ जो है शेयर किया जाता है। और सीडीएस फिर क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग वे काम करते हैं। तो सीडीएस का यही काम रहता है। तो तीनों सेनाओं में ये सामंजस्य बैठाता है। आगे बढ़ने से पहले की इन्फॉर्मेशन है, आप हमारे मॉक टेस्ट एमटीएस और पोस्टमैन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पेपर 1 का है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड जो है क्वेश्चन दिया जाएगा। टोटल 15 टेस्ट इसमें आपको मिलेगा और मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। तो अपने तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है अभी वर्तमान न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगला है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी फंडामेंटल राइट की कॉन्सेप्ट जो है किस संविधान से ली गई है, किस देश के? तो यूएस है। अगला क्वेश्चन देखिए, वंदे भारत खबरों में क्यों है? तो वंदे भारत सभी को पता है कि भारत की सबसे जो है तेज ट्रेन है। अगला देखिए, सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा राजस्थान में स्थित है। अगला देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी भाग अर्थात कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो 2:3 है। अगला देखिए, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो यारलुंग जांगबो नदी यह चाइना में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु 25 साल है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होता है हर एक स्टेट का, उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 साल है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, जो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा है, तो वर्तमान जो 18वीं लोकसभा है उसका मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो कितने क्षेत्र हैं? टोटल 543 जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारे। टोटल सीट जो है 545 है, इसमें से 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व किया गया है। तो टोटल जो है निर्वाचन क्षेत्र कितना है जो कि लोगों द्वारा चुना जाता है? तो 543। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान का मूल रूप से किस भाषा में रचा गया है? तो राष्ट्रगान को किस भाषा में रचा गया था? तो बांग्ला भाषा में रचा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस घाटी में स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो नर्मदा जो है बेसिन में ये बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक जो है ये गंगा की सहायक नदी है, बाकी जो सारा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। असम को छोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो अरुणाचल प्रदेश, चाइना से आकर अरुणाचल प्रदेश में ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित? तो कटक, तो उड़ीसा के कटक में जो है हमारा सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन स्थित है। गुगली शब्द किससे संबंधित है? सभी को पता है गुगली जो है क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद देखिए आपातानी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है आपातानी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है? तो उड़ीसा के पुरी में जो है प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो देश भर में मनाया जाता है, बट पुरी का जो रथ यात्रा है वो वर्ल्ड फेमस है। अगला देखिए बंगाल विभाजन के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो का आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन किया था गांधी जी की अनुपस्थिति में? तो अरुणा आसफ अली ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य एक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मानस जो है हमारा असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी ने बिहार की पहली यात्रा किस वर्ष की थी? तो 1917 में की थी। उसके बाद नागर शैली निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? तो नागर शैली जो है मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम जो है किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत होम रूल लीग से जुड़ी थी? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1930 में शुरू हुआ था। अगला देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो वर्ल्ड का जितना क्षेत्रफल है उससे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। प्रधानमंत्री का भी 5 साल होता है, उसके बाद राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है? तो नई दिल्ली में जो है सूर्य की सीधी किरणें दोपहर के समय नहीं पड़ती है। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? फर्स्ट तीर्थकार तो जैन कौन थे? तो ऋषभ नाथ थे। अगला क्वेश्चन देखें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रभार किसने सौंपा था? तो रास बिहारी बोस ने सौंपा था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो आज़ादी से पहले हुई थी। इसकी स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को अंग्रेजों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार देता है, यानी राइट टू इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कौन सा अमेंडमेंट में ऐड किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट में दोनों शब्द को ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 जो है अभी भारत का सबसे लंबा राजमार्ग था। पहले इसका नाम था NH-7, बट अभी जो इसका नाम हो गया वो NH-44 हो गया। अगला देखिए जाखम बांध किस राज्य से संबंधित है? तो जाखम बांध हमारा राजस्थान से संबंधित है। इसकी लंबाई भी आप जान लीजिए, इसकी लंबाई है टोटल 3745 जो किलोमीटर है, यानी 3745 किलोमीटर है टोटल इसकी लंबाई। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसके खातों की केक द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की जाती है? यानी द अकाउंट्स ऑफ विच द फॉलोइंग आर नॉट ऑडिटेड बाय केक। तो केक का क्या काम रहता है? केक देखिए सरकारी संस्था है तो ऑब्वियसली जो है सरकारी संस्थाओं की ही जांच करेगा। तो केक का क्या काम रहता है? मतलब जो भी गवर्नमेंट फंड दिया जाता है किसी सरकारी कंपनी को या किसी राज्य को, तो उसकी ऑडिट करता है ये केक, यानी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो किसकी खातों की जांच नहीं करता? तो नगरपालिका जो संस्था होती है तो उसकी जांच नहीं करता, उनके खातों की जांच नहीं करता। बाकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कंपनियों के खातों की केक जो है जांच करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई? तो मौलिक अधिकारों यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको लागू करने का शक्ति किसे दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को जो है इम्प्लीमेंट करने का दायित्व दिया गया है। अगला देखिए बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है तो हमारा टंगस्टन से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था? तो कौन किया था? तो पुर्तगाली जो थे सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने किया था। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए इसका PDF के लिए, और आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्रुप से ज़रूर आप जुड़िए।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।